प्राइस दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होगा, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। लॉस कैसे निकालते हैं? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यदि हम कोई वस्तु लेते हैं किसी प्राइस पे और उसको बेचते हैं किसी और प्राइस पे और मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी वैल्यू आएगा वो डिस्काउंट होगा। प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस के यदि सेलिंग प्राइस नोन है और गेन परसेंट नोन है तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। उसी तरह से कॉस्ट प्राइस नोन है, सेलिंग प्राइस नोन है तो हम गेन परसेंट निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को ही लिखा गया है सेलिंग प्राइस के टर्म में, यहाँ सेलिंग प्राइस को लिखा गया है कॉस्ट प्राइस के टर्म में। लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट भी कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है? तो सेलिंग प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। यानी लॉस परसेंट हमको मालूम है, कॉस्ट प्राइस मालूम है, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। उसी तरह से इन तीन, जैसे कॉस्ट प्राइस है, लॉस परसेंट है, सेलिंग प्राइस है, तीन चीज़ है। तो तीन चीज़ों में से यदि दो चीज़ भी मालूम होगा तो तीसरा चीज़ निकाल लेंगे। तो उसी तरह से कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस के टर्म में लिखा गया है। कुछ यूजफुल फैक्ट और फॉर्मूला। इफ पर्सन सेल्स टू सिमिलर आर्टिकल, यदि कोई व्यक्ति दो एक ही तरह का आर्टिकल्स बेचता है, एक A% गेन पे और एक A% लॉस पे, तो जो बेचने वाला है ना वो लॉस ही सहना पड़ेगा उसको। और वो कैसे वैल्यू, मतलब कितना लॉस सहना पड़ेगा वो इससे इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो लॉस परसेंट इक्वल टू A/10 का होल का स्क्वायर परसेंट। यदि कॉस्ट प्राइस ऑफ A आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ B आर्टिकल्स, यानी A क्या है? नंबर है, B के क्या है? नंबर है, मतलब कितने आर्टिकल्स हैं। तो A आर्टिकल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं? तो B आर्टिकल्स हैं। तो यदि A आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि यदि हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस होता है, यदि वही वस्तु को हम बेचते हैं तो वो सेलिंग प्राइस होता है। देन प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू A माइनस B अपॉन B इंटू 100%। मतलब इस वैल्यू से, इस फॉर्मूला से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से लॉस परसेंट। लॉस परसेंटेज इक्वल टू B माइनस A अपॉन B इंटू 100%। इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ एन आर्टिकल आर M% एंड N% रिस्पेक्टिवली, देन ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द टू सक्सेसिव डिस्काउंट विल बी, इस फॉर्मूला से हो जाएगा। यानी मतलब कि किसी आर्टिकल्स पे हम दो डिस्काउंट देते हैं, पहला डिस्काउंट देंगे M% का, दूसरा डिस्काउंट देंगे हम N% का, M% का, फिर N% का। तो सिंगल डिस्काउंट कितना देना होगा जो कि इन दोनों डिस्काउंट के इक्विवेलेंट होगा, यानी बराबर होगा। मतलब नेट डिस्काउंट बोला जा रहा है कि मतलब हम अलग अलग करके दो डिस्काउंट नहीं देते हैं, बल्कि एक ही डिस्काउंट देते हैं जो अलग अलग दो डिस्काउंट दे रहे हैं ना उसके बराबर हो। तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा गेन परसेंट इक्वल टू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100 बिग ब्रैकेट परसेंट। वैल्यू एडेड टैक्स, यदि मटेरियल की कॉस्ट 600 रुपया है और उस पर वैल्यू एडेड टैक्स 15% है, तो 600 का 15% निकालेंगे तो 90 रुपया आएगा। यूजर को कितना पे करना पड़ेगा? 600 रुपया, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट है और 15% वैल्यू एडेड टैक्स है। तो 600 जो भी टैक्स आएगा वो मटेरियल कॉस्ट में ऐड होकर के उतना सेलर को हमें देना पड़ेगा। मान लो कि एग्जांपल में लेते हैं कि यदि हम एक चार्जर लेते हैं जिसका कॉस्ट है 1000 रुपया और उस पर वैल्यू एडेड टैक्स लगा दिया गया है 10%। तो 1000 का 10% निकालेंगे
और जो अमाउंट आएगा वो 1000 में ऐड कर देंगे, वही अमाउंट हमें जो बेच रहा है उसको देना पड़ेगा यदि वैल्यू एडेड टैक्स लगा हुआ है तो। डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या होगा, डिस्काउंट परसेंट मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है या प्रिंट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%। आउटले मतलब होता है कि मनी जो कि खर्च किया जा चुका है। कंपाउंड समथिंग डेट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर थिंग्स। कंपाउंड उसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक चीज़ों को बनाकर बना है, डेट इज कॉल्ड कंपाउंड। ओवरहेड मतलब होता है कि पैसा जो रेंट लाइट पे खर्च किया जाए, डेट इज कॉल्ड ओवरहेड। 6 बाई जैसे ये है ना, इसको इस टर्म में लिखा जाता है। यहाँ नहीं, यहाँ 10 को काट दिया गया 2 से और 2 पचे 10 और यहाँ नीचे कैसे रहेगा 13 पचे 65। तो 6 इस तरफ फॉर्म में लिख दिया गया 6/2/30।